Continuing our last topic of the chapter, that is past adjustment in closed partnership account. इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से हमें आ सकते हैं। एक कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके, जिसमें क्या था, क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने को कहा था, एडजस्टमेंट एंट्रीज। और इसको क्यों किया जाता है, अगर कोई चीज लिखना ओमिटेड या टू बी फॉरगॉट लिखना, उस चीज को भूल गए, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे सैलरी हो, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये अकाउंट बनता है, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। अब इसमें जो सेकंड कंसेप्ट का क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, लास्ट क्लास में जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था हम उसी को लेकर चलेंगे, और क्वेश्चन के लास्ट में एक चेंज होगा। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन में था वो था पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। आज जो हम करेंगे वो करेंगे पास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री, पास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री या फिर पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब वो हमें सिंगल एंट्री पास करने को देता है, या तो रेक्टिफाइंग एंट्री बोलकर या फिर एडजस्टमेंट एंट्री बोलकर। तो हमें सिंगल एंट्री जब पास करनी होती है तो हमें एक टेबल बनानी होती है जिसे हम बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। क्या होती है? एनालिटिकल टेबल। अब जो हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल नंबर 14। हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो था एग्जाम्पल नंबर 14। अब सेम हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें ज्यादातर जो हमें कैपिटल गिवन होती है वो क्लोजिंग गिवन होती है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है। अब मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो हमें पहले सेम एज इट इज ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगी, और ओपनिंग कैपिटल वैसे ही कैलकुलेट होगी जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने कैसे किया था? सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमने वो लिख दिया था। फिर उसमें हमने ऐड कर दी थी पार्टनर की ड्राइंग्स, और उसमें से लेस कर दिया था प्रॉफिट। तो हमारी कौन सी कैपिटल निकल कर आ गई थी? ओपनिंग कैपिटल। अब जो हम इंटरेस्ट देंगे वो ओपनिंग कैपिटल पर देंगे। तो वो प्रोसेस सेम वैसा रहेगा जो हमारा लास्ट क्लास में था। अब जो ओपनिंग कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट हम उस पर देंगे। अब एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट किस तरीके से होगा? एक कॉलम आपका पर्टिकुलर्स, पार्टनर है आपका आर, दोनों कॉलम इसके डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट पार्टनर एस, वापस से दोनों कॉलम डेबिट क्रेडिट, फिर टी, दोनों कॉलम डेबिट और क्रेडिट। अब इन तीनों का जो टोटल होगा, ये तो पार्टनर हो गए सेपरेट आर, एस और टी, इनका जो टोटल होगा वो क्या होगी? फर्म। क्या होगी? फर्म। तो फर्म का भी कॉलम बनेगा डेबिट और क्रेडिट। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया तीनों पार्टनर का, वो किया 10,000, 6,000 और 4,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है जो फर्म के लिए हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है? फर्म के लिए हमेशा डेबिट होता है। तो पार्टनर के लिए क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या होगा? डेबिट, और पार्टनर के लिए क्या होगा? क्रेडिट। अब ऐसे ही देखिए, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करें, एंट्री, तो एंट्री किस तरीके से करेंगे? हमारी एंट्री इस तरीके से होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो करेगा ये डेबिट, और तीनों पार्टनर को आर, एस और टी, तीनों पार्टनर को करेगा ये क्रेडिट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा डेबिट और पार्टनर होंगे क्रेडिट। अब इसको जब हम एनालिटिकल टेबल में लिखते हैं तो इस तरीके से ही लिखा जाता है। एक्सपेंस अगर फर्म के लिए डेबिट है, फर्म के लिए डेबिट है, तो फर्म के तो डेबिट वाले कॉलम में आएगा अमाउंट, और पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है तो पार्टनर के कहां पर आएगा अमाउंट? क्रेडिट वाले कॉलम में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिएगा कैसे लिखेंगे हम। इस वाले एग्जाम्पल में दो चीज लिखना ये लोग भूल गए।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम वो दोनों चीज लिखेंगे, एक तो हमारी क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक हमारी यहां पर हम चार्ज कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैलकुलेट करने के बाद आई 10,000, 6,000, 4,000। वापस से पार्टनर के लिए क्या है क्रेडिट, तो पार्टनर के क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे कितना अमाउंट 10,000 और ये 6,000 और यहाँ पर 4,000। तो पार्टनर के लिए तो क्रेडिट हुआ और फर्म के लिए क्या हुआ डेबिट, तो फर्म के लिए क्या होगा डेबिट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 20,000। तो टोटल कितना आ गया 20,000, क्योंकि अपन जब भी कोई एंट्री पास करते हैं जर्नल, उसमें कॉमन चीज क्या होती है, जितना टोटल डेबिट में होता है उतना ही क्रेडिट में होना चाहिए। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट कितना हो गया 20,000, तो डेबिट का भी कितना होगा 20,000। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारी सेकंड नंबर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है वो होती है इनकम, और सारी इनकम हम करते हैं क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो होगी क्रेडिट और पार्टनर क्या हो जाएंगे डेबिट। तो एंट्री इसकी क्या होगी आर कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, टी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमारी एंट्री इस तरीके से हो जाएगी आर, एस और टी, ये तीनों तो क्या हो जाएंगे डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसको भी इस तरीके से यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है किसके लिए फॉर्म के लिए। तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है यहाँ पर क्रेडिट। तो फॉर्म में तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, और पार्टनर्स के लिए क्या है डेबिट। तो पार्टनर के कहाँ पर लिखेंगे डेबिट में। आपको बस ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हो एक्सपेंस है फर्म के लिए डेबिट, सैलरी अगर हो फर्म के लिए एक्सपेंस डेबिट, कमीशन अगर हो फर्म के लिए एक्सपेंस डेबिट, रेम्यूनरेशन हो फर्म के लिए एक्सपेंस डेबिट। तो फर्म के लिए अगर डेबिट है तो पार्टनर के लिए हमेशा क्रेडिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम ही होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्रेडिट तो पार्टनर के लिए डेबिट। तो ये ज्यादातर कंसेप्ट आते हैं, तो इनका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, इनकम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही होती है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है हमें 1,600 और 400। तो पार्टनर के लिए क्या होगा डेबिट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600 और 400। तो पार्टनर के लिए क्या हो गया डेबिट, फर्म के लिए क्या होगा क्रेडिट। तो फर्म के कहां पर लिख देंगे हम क्रेडिट में। तो ये दोनों चीजें हमने प्रोवाइड कर दी, जो क्वेश्चन में वो लिखना भूल गया था। इन दोनों के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां तक करने के बाद आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होना जरूरी है फर्म के लिए। यहां पर देखिए कौन सी साइड कम पड़ रही है हमारी, कौन सी साइड कम पड़ रही है क्रेडिट साइड। हम जब भी अकाउंट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, अगर डेबिट साइड कम पड़ती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, और अगर क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो फर्म को लॉस होता है। तो यहाँ पर कौन सी साइड कम पड़ रही है क्रेडिट, तो फर्म को क्या हुआ लॉस हुआ। कितने अमाउंट का हुआ 18,000, क्योंकि फर्म की दोनों साइड इक्वल होना लास्ट में जरूरी है। जो चीज लिखना हम भूल गए वो चीज हम लिख देंगे, वो चीज हम लिख देंगे। जितनी भी चीजें क्वेश्चन में हो, लिखने के बाद हमें क्या देखना होता है कि फर्म की दोनों साइड इक्वल होना जरूरी है। अगर इक्वल नहीं है तो जो साइड आपकी कम पड़ रही है आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर डेबिट साइड कम पड़ती है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो लॉस होगा। तो यहाँ पर फिलहाल लॉस हो रहा है, कितने अमाउंट का लॉस हो रहा है 18,000 का। कितने का 18,000 का। तो ये क्या हुआ लॉस हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लॉस। अब
पार्टनर का जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इसमें जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो है 3:2:1। तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, इन रेशो 3:2:1। अब बिल्कुल वैसे के वैसे फर्म के कहां पर लिखा हमने, क्रेडिट में। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के कहां पर आएगा, डेबिट में। तो हम 18,000 को 3:2:1 पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के कहां आएगा, डेबिट में। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 9,000, 6,000 और 3,000। ये कहां पर आ गया आपके डेबिट में। अब ये हमारा बैलेंस हो चुका, ये हमारा क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका। इसके दोनों साइड इक्वल आ गई। जो डिफरेंस था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका टोटल, तो इसका टोटल कर लीजिएगा। तो ये कितना हो गया 10,000, ये भी कितना हो गया 10,000, ये 6,600, यहाँ 6,000, ये 3,400 और यहाँ पर 4,000 और ये दोनों साइड अपने इक्वल हो गए 20,000 और 20,000। यहाँ तक लास्ट में हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होगी। अब हम करेक्शन करेंगे। वो करेक्शन जो होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जो हमारा करेक्शन होता है ये कहलाता है हमारा फाइनल एडजस्टमेंट। क्या कहलाता है, फाइनल एडजस्टमेंट। अब देखिए दोनों पार्टनर के कॉलम देखिएगा, आर का देखिएगा दोनों कॉलम डेबिट और क्रेडिट। यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000। तो यहाँ तो अमाउंट का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। एस वाले कॉलम पर आइए, डेबिट में 6,600 और क्रेडिट में 6,000। कितने अमाउंट का डिफरेंस है, 600 का। कितने का डिफरेंस है, 600 का। मतलब हमने 600 ज्यादा लिख दिए डेबिट वाले कॉलम में। तो जो ज्यादा वाला होता है उसी के नीचे हम डिफरेंस लिखते हैं ताकि वो पैसा वापस ले लिया जाए। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा 600। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो यहाँ पर आ गया। सेम ऐसे कैसे टी वाला कॉलम देखिए, 3,400 और 4,000। कितना डिफरेंस है 600। लिखेंगे किसके नीचे हम, ज्यादा वाले के नीचे। तो कितना आ जाएगा 600। तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 600। ये इक्वल था तो यहाँ पर नील अमाउंट, ये भी 600 और ये भी 600। तो ये हमारा फाइनल एडजस्टमेंट होता है। अब इसमें लास्ट में जो रेक्टिफाइंग एंट्री होती है वो इस अमाउंट से पास होती है। जो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है वो देखिए कैसे होगी। ये डेबिट है, ये डेबिट है एस, और यहाँ पे हमने ये क्रेडिट है टी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 600 और 600। ये एंट्री आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के उसमें करनी है, जर्नल का फॉर्मेट बनाकर उसमें करनी है। देख लीजिएगा, जो डेबिट है उसको डेबिट कर देना, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देना। तो ये हमारी कौन सी एंट्री होती है, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इसको इस तरीके से किया जाता है। तो इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा, फर्म के लिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्रेडिट, पार्टनर के लिए डेबिट। सब कुछ चीज प्रोवाइड करने के बाद आपको फर्म का टोटल इक्वल करना है। जो साइड आपकी कम पड़े, क्रेडिट कम पड़ी तो हमें लॉस हुआ, डेबिट कम पड़ी तो प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और रेशो अगर गिवन नहीं होता है तो फिर हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको टोटल कर देना है सबका। टोटल करने के बाद फिर दोनों पे इफेक्ट देखिएगा, डेबिट और क्रेडिट कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो हम ज्यादा वाले अमाउंट के नीचे लिख देते हैं। जो भी डिफरेंस होता है, जो भी डिफरेंस होता है ज्यादा वाले अमाउंट के नीचे लिख देते हैं। फिर इससे जो निकल के आती है एंट्री, जो डेबिट है वो डेबिट और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट। एंट्री जर्नल का फॉर्मेट बनाकर ही करिएगा। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड दे रखी है, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड दे रखी हैं
तो एंट्री में हमें कैपिटल अकाउंट ना लगाकर करंट अकाउंट लिखना होगा, कैपिटल अकाउंट ना लगाकर करंट लिखना होगा। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज ऐसे के ऐसे ही होगा, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन का कंसेप्ट हम और करके चलते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपके। देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरीके से देता हूं, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 के रेशो में। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:3:5 के रेशो में। तो यहां पर क्या हुआ, आपको प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में यही मान के चलिए 3 पार्टनर हैं आर, एस और टी। हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 1 लाख, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:3:5 में, लेकिन इसने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 में। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है और एक डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है, और इसमें भी हमें वही करना है, पास रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल तीनों पार्टनर की। अब हमें सिर्फ एक चीज गिवन है प्रॉफिट, एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए आपका जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस रेशो में है, इन रेशो 5:3:2। 5:3:2 के रेशो में प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम डेबिट साइड पर करते हैं, तो फर्म के लिए तो क्या होता है डेबिट, और पार्टनर के लिए क्या होता है क्रेडिट। जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर के लिए तो क्रेडिट और फर्म के लिए डेबिट, ध्यान रखिएगा। यहां पर प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब मैंने किसी को गलती से 10 रुपए दे दिए, अब मैं उस गलती को कैसे सुधारूंगा, उससे 10 रुपए वापस ले लूंगा, ऐसे ही सुधारूंगा। यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट को इन्होंने 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब 50,000, 30,000 और 20,000 पार्टनर को इन्होंने दे दिया। हमें वो वापस लेना है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट। वापस लेंगे तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं करेक्ट, तो पार्टनर के लिए क्या होता है क्रेडिट। अब हमें वही वापस लेना है, तो अब पार्टनर के लिए क्या होगा डेबिट होगा, क्योंकि हमें वो चीज वापस लेनी है। तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा डेबिट 50,000, 30,000 और 20,000। पार्टनर के लिए डेबिट हुआ तो फर्म के लिए क्या होगा क्रेडिट होगा। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमें वो प्रॉफिट वापस लेना है। वापस लेंगे, जब हम प्रॉफिट देंगे तो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा, और उसी चीज को वापस लेंगे तो पार्टनर के लिए डेबिट होगा। तो ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एक प्रॉफिट जो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट है, तो प्रॉफिट को जो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो, किस रेशो में है 2:3:5 में। हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो 2:3:5 में करना है। अब यहाँ पे हम करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट की बात तो क्या रहेगी, पार्टनर के लिए क्रेडिट और फर्म के लिए डेबिट, किस रेशो में 2:3:5 में। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2:3:5 में। तो करेक्ट तो वैसे ही रहेगा, पार्टनर के लिए क्रेडिट और फर्म के लिए डेबिट। तो यहाँ पर ये हो गया। सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन थी, एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हमने दोनों कर दिए। दोनों करने के बाद क्या देखते हैं, फर्म का टोटल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर फर्म का टोटल इक्वल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे टोटल, तो इसका डायरेक्ट हमें टोटल करना है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल होगा वो क्या निकल कर आएगा, ये हो गया 50,000, ये हो गया 20,000, यहाँ पर 30 और ये भी कितना हो गया
30, ये 20,000 और ये 50,000। टोटल के बाद हम क्या देखते हैं, फाइनल एडजस्टमेंट। तो हमारा फाइनल एडजस्टमेंट क्या हुआ, फाइनल एडजस्टमेंट 50, 20 कितना डिफरेंस है 30,000 का, लिखेंगे किसके नीचे, ज्यादा वाले के नीचे, तो ये कितना हो गया 30,000। दूसरे पार्टनर पर आइए, 30, 30 दोनों बैलेंस हैं, तो यहाँ पर आपका अमाउंट निल। 20, 50 डिफरेंस कितने का है 30 का, लिखेंगे हम ज्यादा वाले के नीचे, तो ये कितना हो गया आपका 30,000। तो ये अपना रेक्टिफाइंग अमाउंट आ गया निकल कर। अब एंट्री देखिए 30,000, ये तो है डेबिट और ये वाला पार्टनर है क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, और एंट्री कितने अमाउंट से 30,000 से। तो एक इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर दे तो आपको क्या करना है, और बाकी तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहे इंटरेस्ट और कैपिटल दें, चाहे सैलरी दें, चाहे कमीशन दें, चाहे रेम्यूनरेशन दें, चाहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, पार्टनर के लिए हमेशा क्रेडिट होगा और फर्म के लिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर के लिए डेबिट होगी और फर्म के लिए क्रेडिट होगी। और अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो आपको ध्यान रखिएगा, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन है, जो शेयर वो हमें वापस लेना है, तो वापस लेना है तो पार्टनर के लिए डेबिट होगा और फर्म के लिए क्रेडिट होगा। और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसे हम करते हैं वो वैसे ही रहेगा। तो ये आपका टॉपिक और आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।